हाँ फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना अभी कि इससे पहले वाले वीडियो में कि मैं एक पॉज लूँगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये वाला जो वीडियो है ये इससे पहले वाले वीडियो से कनेक्टेड है, ध्यान रखना आप इस बात का। आगे से हो सकता है ये गलती ना हो। तो हम बात कर रहे थे ना कि मध्य पाषाण काल मेसोलिथ में, तो उसी में हम अगर बात करें तो उस बात का सबूत कि साहब परमानेंट सेटलमेंट कहाँ शुरू हुआ, ये क्वेश्चन हो सकता है ना। तो ध्यान रखना, परमानेंट सेटलमेंट का भी सबूत है, और वो कहाँ मिला है हमें? बुर्जहोम जो कश्मीर में है वो है। और वो पहले हो सकता है कि इंसान के दिमाग में ना आया हो कि साहब झोपड़ी कैसे बनानी है, घर कैसे बनाना है, इस टाइप का। तो उन्होंने क्या किया, गड्ढे वगैरह खोद लेते थे, तो उन्हीं गड्ढों में वो रहना शुरू कर दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि परमानेंट जो सेटलमेंट है वो इंडिया में कहाँ शुरू हुआ है? बुर्जहोम जो कश्मीर में है, वो भी ध्यान रखना। और कहाँ वो घर बनाते थे? अपने गड्ढों में। अब हम बात कर रहे हैं नियोलिथ या नवपाषाण काल, नवपाषाण युग की। ये सबसे लेटेस्ट है, जो हमसे ठीक पहले वाला जो युग है ना वो यही है। आज तो हम मॉडर्न एज कह सकते हैं उसको, लेकिन अगर पत्थर से जोड़ के देख रहे हैं आप कि सब पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है तो ये वाला है। अब तो हम पत्थर तो यूज ही नहीं करते, वो मकान बनाने के काम में लेते हैं। बाकी हम हर तरीके के मेटल यूज कर रहे हैं, बहुत आगे निकल के। तो अब इसी पे ज़रा थोड़ा सा हम बात कर लें। देखो, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन दोनों से ये कैसे और प्रोग्रेसिव दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, इनके जो पत्थर थे, वो मैंने बोला था ना कि पुरापाषाण काल में बहुत ऊट पटांग होते थे, ऐसे ही सीधे कहीं थोड़ा सा कुछ कर लिया तो वो मारने पीटने के काम आ गया। फिर जो मध्य पाषाण काल था, उन्होंने थोड़ा साइज उनका छोटा किया ताकि कैरी करने में आसानी हो। इन्होंने पत्थरों को धार देना शुरू कर दिया, दूसरे पत्थर से रगड़ के। इतनी समझ आ गई इंसान के अंदर कि उसको धारदार बनाने लगे ताकि किसी चीज़ को काटा जा सके, जानवर को मारा जा सके। एक तो ये चेंज हुआ कि धारदार पत्थर का भी इस्तेमाल हुए नवपाषाण युग में। अच्छा, मिट्टी के जो बर्तन हैं, आज भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, तो ये मिट्टी के बर्तन बनने की शुरुआत इसी पीरियड में हुई है, नवपाषाण युग में। अच्छा, सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये है कि साहब ये कपड़े बुनने लगे थे, धागे वगैरह जैसे कॉटन वॉटन टाइप का कुछ, या पत्ते उत्ते जो छाल होती है पेड़ की, उसको कैसे ही करके कपड़ा टाइप बनाने लगे थे। वो कौन सा पीरियड था? नवपाषाण युग। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये कि इस पीरियड में चावल, गेहूं, दालें इधर ध्यान रखना। इससे पहले दालें बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही हैं कहीं पूरे हिस्ट्री में। चावल, गेहूं और दालें, ये इनका मेन डाइट शामिल हो गई, ये मेन डाइट बन गई इनकी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें, जाहिर सी बात है कि खेत वगैरह सब बनने लगे होंगे, इनके खेती करने लगे होंगे, तो ये मुख्य आहार तभी बन सकता है जब ये सब चीज़ें आपको रेगुलर मिलती रहें, तभी हो पाएगा। मतलब 6 महीने ये फसल, फिर 6 महीने ये दूसरी फसल, क्लाइमेट के हिसाब से। तो ये मेन बातें हैं। अच्छा, नवपाषाण काल में क्या सबूत है कि हम, चलो परमानेंट सेटलमेंट तो हम दिखा रहे हैं साहब, कश्मीर में हमारे पास ये सबूत है, लेकिन इसका क्या सबूत है ये हम नहीं दिखा पा रहे हैं। इसीलिए हम बात जब कर रहे थे ना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की हम अगर बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको सब कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं, पूरे को। तो पूरे अगर सब कॉन्टिनेंट को देखोगे तो जो आज का बलूचिस्तान है उसमें मेहरगढ़ एक जगह है जो बोलन दर्रे के पास पड़ती है। तो ये मेहरगढ़ जो लगभग 8000 साल पहले की कहानी को बताता भी है, वो ये कहता है, देखो 8000 साल पहले कौन सा पीरियड आएगा, ये लगभग यही आएगा। ठीक है, क्योंकि 10,000 तक वो है मध्य पाषाण काल, तो ये अब ये शुरू हो रहा है। तो ये मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक स्थल है, प्लेस है जो मिला है, बलूचिस्तान में है, बोलन दर्रे के पास है। यहां से क्या सबसे अच्छी चीज मिली है कि ये लोग घर बनाना शुरू कर चुके थे, और इनके घर जो थे वो चौकोर थे, ये आयताकार या चौकोर, वर्ग कह सकते हो आप किसी और तरीके के। तो इन्होंने ये घर बनाने शुरू कर दिए थे। क्लियर है? क्योंकि उस टाइम इतनी समझ तो नहीं रही होगी डिजाइन वगैरह देना, ये तो सब बहुत बाद में हुआ होगा। खासकर सिंधु घाटी सभ्यता जो मिली है उसमें जाके लोगों ने उतना नॉलेज पा पाए होंगे वो लोग। अच्छा, मेहरगढ़ में
एक तो ये कि घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं, वो घर नहीं है, देखो वो गड्ढे में आप रह रहे हो, भले ही आप घर कह रहे हो उसे, लेकिन आप खुद बना रहे हो दीवार वगैरह खींच के, तो ये सबूत यहां से मिला है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये लोग जब इंसान को दफनाते थे तो कब्रों में लाश के साथ कुछ सामान भी रखते थे, जैसे कोई हथियार रख दिया, खाने पीने की चीज रख दी, ये सारी चीजें रख देते थे। इसका मतलब उस टाइम ये विश्वास रहा होगा कि इंसान के मरने के बाद वो जहां भी जाता हो, हमें नहीं मालूम, उन्हें नहीं पता होगा, वो जहां भी जाता हो उसको भूख भी लगती होगी या उसको कुछ चीज़ों से सुरक्षा भी चाहिए होती होगी। इसीलिए शायद इसी विश्वास पे जो धर्म वगैरह पनपने शुरू हुए, इन्हीं से ये सब चीज़ें बन रही हैं धीरे धीरे। तो इनके साथ सामान रख दिया जाता था ताकि वो जो इंसान मर गया है वो जहाँ भी जाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन वो सेफ रहे और भूखा भी ना रहे। ठीक है, तो ये नवपाषाण युग था। अच्छा, अब आप लोग बताते रहिए कि आपको अगर कोई कमी लग रही है, कहीं कुछ ऐसा है जो चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब लंबा गेम हम खेलने वाले हैं हम लोग। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो बस ना इसको बस शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये रीच इसकी बढ़े। ठीक है, बाकी अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। हैव अ नाइस डे।